हजारों वर्ष तक चला मूर्धदैत्य के साथ, 1000 वर्ष तक गदा युद्ध चला है भगवान विष्णु का। गदा युद्ध में जब भगवान विष्णु हार गए तब मल्लाह युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं हजारों वर्ष निकल गए, 10, 20, 25, 50,000 वर्ष केवल मल्लाह युद्ध में निकल गए भगवान विष्णु के, तो भी नहीं हारा। आखिरी में भगवान विष्णु की हापड़ी थोड़ी ऊंची, भगवान विष्णु को लगा कि ये हार नहीं रहा। भगवान विष्णु थक गए, क्योंकि ये मूर्धदैत्य तो पत्थर जैसा था और मेरे नारायण कमल जैसे कोमल थे। भगवान एक जगह जाकर बैठे, लक्ष्मी जी ने, पद्मावती जी ने, माता लक्ष्मी ने जाकर पूछा, नाथ हुआ क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहा हूं, पर तुम ये हारता नहीं है। तब लक्ष्मी मैं आता हूं तो रुक। लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में रोका और भगवान नारायण दौड़ कर गए बद्री विशाल। हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए, 12 योजन की उस गुफा में मेरे भगवान प्रवेश कर गए। जाकर मेरे नारायण सो गए, क्योंकि इतने थक चुके थे। इतने थक गए थे और इतने थक गए भगवान, इतने थक गए, सो गए। मूर्धदैत्य भगवान के पीछे पीछे दौड़ कर आया कि आखिर ये जा कहां रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं। मूर्धदैत्य ने विचार करा, आज भगवान भाग कर कहां जा रहे हैं मुझसे। केवल वो काल्यावन को देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागे थे, यहां मूर्धदैत्य को देखकर भी भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। भगवान का नाम था रणछोड़ राय। कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, जा रहे चले। गुफा में मूर्धदैत्य ढूंढते ढूंढते उस हेमवती गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। वहां पर हेमवती गुफा में जैसे ही प्रवेश करा, उस समय पर पाप पुरुष, कौन सा पुरुष है? पाप व्यक्ति का जो पाप होता है, जब वो पुण्य वाली जगह पर जाता है, सत्कर्म वाली जगह पर जाता है, तो उसका जो पाप पुरुष है, उसका जो पाप है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान देना। क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कथा स्मरण में बैठ जाओ, क्यों कहते हैं? हमारा जो पाप है वो हमसे, जैसे ही हम तीर्थ गए, जैसे ही हम भजन में गए, जैसे ही हम कथा में गए, जैसे ही हम कीर्तन में गए, जैसे ही हम स्मरण में गए, जैसे ही भगवान की भक्ति में हम पहुंचे, हमारा पाप जो हमारे सम्मुख में था, हमारे साथ में था, वो पाप हमसे दूर हो जाता है। और मूर्धदैत्य के सामने वही पाप पुरुष आकर खड़ा हो गया। अंदर प्रवेश कर रहे थे मूर्धदैत्य, पाप पुरुष ने रोक दिया, कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां प्रवेश कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या? ज्ञात है। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं, उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। अच्छा, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं क्योंकि उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। पाप पुरुष ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर पुण्य है, आप रुको वहीं पर। रोक दिया। जब मूर्धदैत्य ने पाप पुरुष को हटाया और अंदर प्रवेश करने लगा, 11 दिन तक, एकादशी दिन तक, 11 दिन तक पाप पुरुष और मूर्धदैत्य दोनों की बात संवाद हुई है। पाप सामने है, मूर्धदैत्य प्रवेश कर रहा है, बीच में पाप अड़ा पड़ा है। और वहीं बस उस 11 दिन में क्या हुआ कि 11 दिन में भगवान विष्णु के शरीर से एक स्त्री ने जन्म ले लिया। एक
कन्या ने, एक स्त्री ने, एक नारी प्रकट हो गई। नारी प्रकट है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहा है। जैसे भादो कृष्ण अष्टमी किसका जन्म है? भगवान कृष्ण का। चैत्र की नवमी बोलते जाओ राम जी का। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। प्रकट हो आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप, कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी। कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो। अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी 12वां तो हम दो, तो क्या 12वां के कहीं करेगी? तो क्या 12वां के हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, हमारा छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो क्या हमने 5 दी, कोई के हम 14 दी, कोई के हम 10 दी, कोई के हम 3 दी, कोई के हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाए एकादशी, उत्पन्ना, उत्पत्ति एकादशी प्रकट की। पाप पुरुष एकादशी को देखा, भाग गए। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। पाप पुरुष भागा। मुरदैत्य सामने खड़ा था। जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा, मुरदैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया। इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे। आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी कर रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी होता है। घर में एक बूढ़े पिताजी रहते थे, तो
पत्नी ने कहा तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, एक काम करो इनको माली के कमरे में ठहरा दो, चौकीदार वाले। चौकीदार के कमरे में पिताजी को, हाँ फिर रोटी वोटी भोजन वोजन क्या करेंगे, मैं यहां से सब भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। पिताजी को चौकीदार के कमरे में ठहराओ, एक घंटी लगा दो, पिताजी घंटी बजाएंगे, मैं यहां से सामान भेज दूंगी। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा पापा बाबूजी आप पीछे के कमरे में ठहर जाओगे क्या चौकीदार वाले? हाँ बेटा मुझे तो सोना है, कहीं पर भी सो जाऊं, उसमें क्या दिक्कत। हाथ जोड़ के पिताजी आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इस मकान में अंदर कभी मत आना, आप बाहर रहो। ठीक है बेटा, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक घंटी लगा देता हूं, बजा देना, पानी ले आएगी बहू, भोजन ले आएगी, नाश्ता ले आएगी, चाय ले आएगी। ठीक है। घंटी लगा दी, पिताजी घंटी बजाते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, बेटे ने कसम दी थी अंदर मत आना मकान। बेटा शाम को आया, पत्नी से पूछा क्यों, पिताजी को चाय भोजन नाश्ता वगैरह दिया? पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, हो सकता उनके पास रखा होगा। बेटा शाम के समय पिता के कक्ष में जाकर देखता है पिता पलंग से जमीन पर पड़े हुए थे। पूछा, जल का छींटा दिया, बेहोशी में पिता थे, उठे, क्या हो गया पिताजी? पिताजी बोले, प्यास लगी। पानी नहीं पिया क्या आपने? भोजन नहीं किया? नहीं, मैंने खूब घंटी बजाई पर कोई सामान लेकर नहीं आया। बेटे ने घंटी बजाकर देखी तो घंटी नहीं बज रही थी। पिताजी घंटी तो बज नहीं रही है। पिताजी बोले, मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने कतर दिया होगा, चूहे ने कतर दिया होगा, इसलिए घंटी नहीं बज रही होगी। बहू का दोष नहीं है बेटा। बेटा बाप को पानी पिलाता, इतने में बाप चला गया, मर गया, प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार हो गया। 10 दिन पूर्ण हो गए, सफाई होने लगी। घर में 2 बच्चे थे छोटे छोटे। जब मां सफाई कर रही थी तो घर के दोनों बच्चे ने, एक ने तार को घड़ी बनाया, जेब में रखा, एक ने घंटी को अपनी जेब में रखा। मां ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो? बच्चे चिल्ला कर दौड़े, घंटी जेब में रख रहे हैं। क्यों? जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये उसकी तैयारी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, ये बाकी की उंगलियां आपकी साइड जाएगी, एक दिन आप पर भी उंगली उठाई जाएगी। किसी के लिए अपयश करोगे, एक दिन अपयश आपको भोगना पड़ेगा। किसी के लिए आप शब्द बोलोगे, वो शब्द आपको भी झेलना पड़ेगा। किसी के लिए बुरा करोगे, बुरा आपको भी झेलना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कब तक बचोगे? किसी कपटी के साथ कपट करोगे ना, चल जाएगा, पर किसी भोले के साथ, सीधे के साथ, जिसने आपके साथ पूर्ण विश्वास करा, उसके साथ अगर कपट कर गए तो जिंदगी नरक जैसी जाएगी। नरक से भी भोला है कोई घर में, आपके परिवार में कोई सीधा है, भोला है, बहुत सरल है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसके साथ अगर आप कपट करोगे तो आपको रोना तो बहुत पड़ेगा साहब, बिलकना तो पड़ेगा बहुत। अब एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मूर दैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा निपटी जाए। पाप कपट छल बेईमानी प्रपंच ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन, ये सब दुबक के बैठ जाए। आज एकादशी है, आपने बोलना ही नहीं।
ऐसे हर एकादशी पे एकादशी आ जाए तो तुम काय बोले उससे? और फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता आज गुस्से में है। तो क्यों बोलने जाओ तुम उसको? जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे मुर्देत्य के। प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया। एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिया, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का, तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। आप पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। ये क्रीम वालों पे तो केस लगा देना चाहिए कि हम इतने काले थे अभी तक गोरे नहीं हुए। 50,000 रुपए की पूरी क्रीम पोत ली, जैसे कि जैसे ही है। 50,000 तुम लगाओ, 1 लाख वापिस लिया। हमने 50,000 की क्रीम लगाई, तुमने लिखा था उसमें एकदम सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। और टीवी पे तो फोटो ऐसा दिखाओ, 1 मिनट में बस यूं ही लगाए नहीं गोरी हो जाए। और हम तो पूरी सालों लगाते लगाते हो गए अभी तक जैसा कि जैसा, ये जैसा कि जैसे ही रिया, कहीं अंतर ही नहीं आया। तो बताओ, तुम बताओ गोरा कब होंगे? तो क्रीम वाले भी कह देंगे रे हमने तो शिव पुराण सुनी थी, बाहर की चमक से हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो शिव पुराण में सुना था कि भीतर की चमक चाहिए। क्या करे बाहर की चमक का? ये चमक, ये दमक, फुल्ल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम ऐसे है।
अभी बाहर की चमक का करोगे क्या? दो तरह का पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर दो तरह का, एक आपके घर के बाहर भी होगा जहां जहां पर रहते। आखिर कौन हो तुम इतनी सुंदर, कौन हो? कहा महाराज भगवान विष्णु से कह रही है, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई। 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रकट हुई। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाया। बोल तुझे क्या? सारे देवता जहां हार गए थे वहां तू प्रकट होकर तूने संहार किया। मांग तुझे क्या चाहिए? एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। तो अब तुमसे कोई पूछे तो बता देना, एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, एकादशी का जन्म किस गुफा में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन से महीने में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन सी एकादशी को हुआ था, ये सब वर्णन आज की कथा में अपन ने श्रवण करा। एकादशी का बहुत सारा चरित्र रह गया है। एकादशी के 18 नियम है। कितने नियम है? 18। उसमें से 2 नियम बताए थे आपको पत्ती टूटने तक का। कितने रहेगा भैया? 16 नियम कल की कथा में लेंगे। चतुर्थी की कथा भी रह गई, वो भी कल की कथा में लेकर आगे प्रवेश करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेते हैं। बड़े भाव से, आनंद से, बहुत सुंदर व्रत शिव महापुराण की कथा चल रही है। आपके जीवन को सार्थक करे। सबको प्रसाद के रूप में बांटो, घर घर फोन कर दो, सारे घरों में फोन लगा दो, मैसेज कर दो या कथा की लिंक भेज दो कि ये कथा आ रही है व्रत शिव महापुराण की, सुने बिगर मत रहना। मालूम पड़ेगा कि हम इतने साल से एकादशी कर रहे हैं, उसका जन्म कब हुआ है, क्यों आई।